दिल्ली में मुसलमानों का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये वो शहर है जहाँ पर बैठकर मुसलमानों ने पूरे भारत पर हुकूमत की, लेकिन आज उनकी बनाई हुई ऐतिहासिक इमारतें और मस्जिदें सरकारों के निशाने पर हैं। और एक ऐसी ही 200 साल पुरानी मस्जिद आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। इस मस्जिद का नाम है सुनहरी बाग मस्जिद। दिल्ली के लुटियंस जोन में बनी इस सुनहरी बाग मस्जिद का इतिहास क्या है और आखिर इसका निर्माण किसने करवाया था, जानने के लिए हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जब 19वीं सदी में इसका निर्माण हो रहा था। इतिहासकारों के मुताबिक 1910 तक दिल्ली का वो इलाका जहाँ सुनहरी बाग मस्जिद मौजूद है, वहाँ पर सुनहराबाद नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी इबादत और नमाज के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद की जमीन वक्फ का हिस्सा थी और मुसलमान इसकी तामीर से पहले भी इस जगह पर सालों से इबादत करते आ रहे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जब दिल्ली में अंग्रेजों ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, तब उसकी आग इस मस्जिद तक पहुंची और इस मस्जिद का एक हिस्सा शहीद कर दिया गया, जिसे बाद में 1920 में हकीम अजमल खान ने तामीर करवाया। और तब से लेकर आज तक ये मस्जिद थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसी स्वरूप में मौजूद है। 1912 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने सरकार चलाने के लिए सरकारी ऑफिस और दूसरी इमारतें बनानी शुरू की, तब उन्होंने सुनहरा गांव को जमीन के बराबर कर दिया और इस इलाके में एक नया शहर लुटियंस दिल्ली की स्थापना कर दी। हालांकि तब भी उन्होंने इस मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। अंग्रेज इस मस्जिद की ऐतिहासिकता से वाकिफ थे। वो जानते थे कि ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर और मुसलमानों के इतिहास का हिस्सा है और इसे छेड़ना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं होगा। अंग्रेज आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस ने जब इस शहर की स्थापना का काम शुरू किया तो उसने अपने नक्शे को इस तरह से डिजाइन किया कि ये मस्जिद पूरी तरह से महफूज हो गई। सिर्फ ये मस्जिद ही नहीं बल्कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ कब्र मौजूद थी, उन्हें भी अंग्रेजों ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज आजाद भारत में अतिक्रमण और ट्रैफिक के नाम पर सैकड़ों सालों से मौजूद इस मस्जिद को गिराने की बातें हो रही हैं। सुनहरी मस्जिद सैकड़ों सालों से इस्लामी तहजीब सकाफत का मरकज रही है। मौलाना हजरत मोहानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, तब वो यहीं पर आकर नमाज पढ़ते थे। ये वही मौलाना हजरत मोहानी है जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये मस्जिद दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी गवाह है। इसने लुटियंस दिल्ली को बनते और समरते देखा है और आज इस मस्जिद को ही मिटाने की साजिशें की जा रही हैं। 1919 में छपी एक किताब मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली में इसे प्रमुख स्मारकों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद सांप्रदायिक शक्तियों के हौसले आसमानों पर हैं और उनकी निगाहें मुसलमानों की हर निशानियां खत्म कर देना चाहती हैं। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्राध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस मस्जिद को बचाने और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। अब देखना यह है कि ये मस्जिद बचती है या फिर इसे भी बाबरी की तरह इतिहास का हिस्सा बना दिया जाता है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस मुद्दे पर लोगों की राय मांगी है कि इस मस्जिद को हटाया जाए या नहीं। अगर आप इस मस्जिद को बचाना चाहते हैं तो इस मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।